हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू राजधानी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में। देखो इसका जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, वो सब मैंने डिस्कस किया था। तो वहाँ पे लास्ट में मैंने बोला था कि लिंक लिस्ट तीन टाइप्स का होता है। एक होता है सिंगली लिंक लिस्ट, एक होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट और एक होता है डबली लिंक लिस्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग सिंगली लिंक्ड लिस्ट का जो प्रोग्राम उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सिंगली लिंक्ड लिस्ट का पहले कंसेप्ट एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था, लिंक्ड लिस्ट का जो हर एक एलिमेंट होता है उसको बोला जाता है नोड। ठीक है, उसको बोला जाता है नोड। अब एक नोड में दो पार्ट होता है। ठीक है, एक नोड में दो पार्ट। पहला जो पार्ट होता है वो है इन्फो और सेकेंड जो पार्ट होता है वो है नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने एक लिंक लिस्ट लिया है जिसमें तीन नोड्स है। ठीक है, ये है नोड वन, ये है नोड टू और ये है नोड थ्री। ठीक है, ये है नोड एक सेकेंड, ये है नोड वन, ये है नोड टू और ये है नोड थ्री। ठीक है, मैंने तीन नोड्स यहाँ पे लिया। अब ये जो तीन नोड्स है, इन हर एक नोड का दो पार्ट होता है। एक होता है इन्फो और एक होता है नेक्स्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है, पहला पार्ट को बोला जाता है इन्फो और सेकेंड पार्ट को बोला जाता है नेक्स्ट। ठीक है, अब ये तुम लोग को पता ही होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लिंक लिस्ट के केस में जो भी नोड्स होता है ना, वो नोड्स रैंडमली इधर उधर स्टोर होता है मेमोरी लोकेशन पे। कंटिन्यूअसली स्टोर नहीं होता है की तरह, इधर उधर स्टोर होता है। तो यहाँ पे मान लो कि नोड वन का जो बेस एड्रेस है वो है 100। ठीक है, एक सेकेंड, नोड वन का जो बेस एड्रेस है वो है 100। नोड टू का बेस एड्रेस है मान लो 112। ठीक है, और नोड थ्री का बेस एड्रेस है मान लो 191। ठीक है, तो नोड वन का बेस एड्रेस है 100, नोड टू का बेस एड्रेस है 112 और नोड थ्री का बेस एड्रेस है 191। तो अब मुझे तीन वैल्यू स्टोर करना है उस इस लिंक लिस्ट में। ठीक है, तीन वैल्यू। सबसे पहला वैल्यू है 32, फिर है 54, फिर है 52। ठीक है, ये तीन वैल्यूज मुझे ये लिंक्ड लिस्ट में स्टोर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वैल्यू है 32, वो मैंने नोड वन पे स्टोर किया जिसका बेस एड्रेस है 100। ठीक है, ये गया नोड वन पे। ठीक है, अब सेकेंड जो वैल्यू है 54, वो गया नोड टू पे। ठीक है, और थर्ड जो वैल्यू है 52, वो गया नोड थ्री पे। ठीक है, तो तीन वैल्यू मैंने तीन नोड पे, तीन नोड का इन्फो पार्ट में डाल दिया, 32, 54 और 52। ठीक है, अब देखो इस लिंक्ड लिस्ट को जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो तब यहाँ पे तो हमने 32 मिल गया। अब सिस्टम को ये कैसे पता चलेगा कि नोड वन के बाद नेक्स्ट नोड ये है, क्योंकि एरे की तरह तो ये कंटिन्यूअसली होता नहीं। तो यहाँ पे ये जो नोड टू का जो बेस एड्रेस है जो कि है 112, ये नोड वन की नेक्स्ट में स्टोर होगा। ठीक है, यानी कि नोड वन में 32 पहले डेटा स्टोर हो गया, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में 112 है, ये इंडिकेट करता है कि इस नोड वन के बाद इसका नेक्स्ट नोड जो है वो है एड्रेस नंबर 112 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 32 स्टोर हो गया, फिर 112 जब भी एनकाउंटर होगा तब सिस्टम को समझ में आ जाएगा कि इसका जो नेक्स्ट नोड है वो नेक्स्ट नोड है एड्रेस नंबर 112 पे। ठीक है,
तो 112 पे 54 स्टोर हो गया। अब इसका सेकेंड नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें स्टोर होगा इसका जो नेक्स्ट नोड है यानी कि नोड 3, इसका बेस एड्रेस। तो यहाँ पे 191 स्टोर होगा। ठीक है, ये 191 ये इंडिकेट कर रहा है कि नोड 2 के बाद जो नेक्स्ट नोड है वो नोड है एड्रेस नंबर 191 पे। ठीक है, तो ये नोड 2 से कंट्रोल चला जाएगा नोड 3 में, यानी कि एड्रेस नंबर 191। ठीक है, अब नोड 3 में जो वैल्यू है वो स्टोर करना हो गया 52। अब कल मैंने एक चीज़ बताया था कि इसके लिए लास्ट वीडियो में कि सिंगली लिंक लिस्ट में जो भी लास्ट नोड होता है उस लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमेशा नल रहता है, क्योंकि देखो ये है लास्ट नोड इस लिंक लिस्ट का, इसके बाद तो और कोई नोड है नहीं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नल, यहाँ पे क्या हो जाएगा नल। समझ में आ गया, यहाँ पे हो जाएगा नल। तो ये है पूरा लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, सिंगली लिंक लिस्ट का। ठीक है, पूरा चीज़ ऐसे होता है। अब हम लोग अगर आगे बढ़े तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इस जो ये जो सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है, इसको हम लोग प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस जो कंपाइलर है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो अब देखो, पहले तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम में स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो क्या करता है उसके अंदर और भी सारे अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। तो अब देखो, ये इस नोड का दो पार्ट होता है, एक होता है इन्फो और एक नेक्स्ट, यानी कि नोड एक टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक नोड एक्चुअली वो एक स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल स्ट्रक्ट, एक सेकेंड, स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया जो कि एक लिंक लिस्ट का नोड है। ठीक है, अब इसके अंदर दो पार्ट है, एक होता है इन्फो और एक होता है नेक्स्ट। तो पहले हम लोग लिखेंगे इंट इन्फो, जो कि है वो पहला पार्ट इन्फो जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, एक वेरिएबल। अब देखो यार, ये जो नेक्स्ट जो वेरिएबल होगा ये वेरिएबल एक्चुअली एड्रेस स्टोर कर रहा है ना। ये जो नेक्स्ट वेरिएबल है ये एक एड्रेस स्टोर कर रहा है, किसका एड्रेस, कि इसका नेक्स्ट वाला जो नोड है उसका एड्रेस। तो यहाँ पे नेक्स्ट होगा एक पॉइंटर डेटा टाइप, एक सॉरी एक पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, लेकिन ये भी तो मुझे डिक्लेयर करना होगा ना कि ये नेक्स्ट जो पॉइंटर वेरिएबल है इसका टाइप क्या होने वाला है। तो आप ध्यान से देखो, ये ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये पूरा स्ट्रक्चर एक नोड है। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक नोड है। अब देखो, वो जो नेक्स्ट जो पार्ट है उस वो किस में पॉइंट करता है, वो एक दूसरा नोड पे पॉइंट करता है। ध्यान से सुनो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा स्ट्रक्चर एक नोड है। ठीक है, तो हर एक नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो बेसिकली एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता है उसका जो नेक्स्ट नोड है उसकी तरफ। यानी कि ये जो नेक्स्ट जो पॉइंटर है इसका टाइप होगा स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि ये जो नेक्स्ट है ये ऐसा ही एक दूसरा नोड को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए इसका टाइप होगा स्ट्रक्ट नोड। इसको बोला जाता है सेल्फ रेफरेंसिंग, रेफरेंसिंग एक सेकेंड, इसको बोला जाता है सेल्फ रेफरेंसिंग या फिर सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एक नोड डिक्लेरेशन, डिक्लेयर हो गया। ठीक है, एक नोड हमने डिक्लेयर कर लिया। अब इसके बाद में दो और पॉइंटर वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करने वाला हूँ। ठीक है, एक होता है स्ट्रक्ट नोड फर्स्ट, जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया नल से। फिर है स्ट्रक्ट नोड लास्ट इक्वल टू नल।
अब अब भाई ये दोनों जो पॉइंटर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, इन दोनों का काम क्या है? तो देखो, पहला जो फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल का काम है कि टू स्टोर द बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो जो फर्स्ट वेरिएबल का काम है वो है टू स्टोर द बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो अब लास्ट जो पॉइंटर वेरिएबल, इसका काम क्या है? इसका काम है लास्ट नोड को, लास्ट नोड के बेस इंडेक्स को स्टोर करना। अब ये दो पॉइंटर वेरिएबल आगे आगे क्या काम आएगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है मेन फंक्शन डिक्लेयर करना। ठीक है, अब देखो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। एरे में तुम लोगों ने देखा होगा कि एरे में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले उसमें तुम लोगों को वेरिएबल्स, सॉरी वैल्यूज देना पड़ता था। ठीक है, जीरो इंडेक्स, फिर वन इंडेक्स, फिर टू इंडेक्स, ऐसे करके एक इंडेक्स में तुमको अलग अलग वैल्यू देना पड़ता था। तो सिमिलरली यहाँ पे सबसे पहले लिंक्ड लिस्ट में हमको वैल्यू स्टोर करना होगा। तो हम लोग बेसिकली वही कर रहे हैं। तो अब देखो, सबसे पहले तो एक इन वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। अब ये इन वेरिएबल का काम क्या है? ये इन वेरिएबल जो है, ये यूजर से इनपुट लेगा कि वो सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कितना नोड्स होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंटफ इंटर द नंबर ऑफ नोड्स इन द सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अब वो जो नंबर ऑफ नोड्स है वो स्टोर किस में होगा? इन पे, इन में। ठीक है, तो स्कैनफ तो इन में मैंने ले लिया यूजर से कि भाई कितना नोट्स तुमको चाहिए लिंक लिस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे एक के बाद एक वैल्यू को उस लिस्ट में डालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे लूप का। तो यहाँ पे पहले एक लूप कंट्रोल वेरिएबल लिख लेता हूँ, आई फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। अब देखो ये लूप का काम क्या है? ये लूप का काम है कि एक एक करके एलिमेंट को लेके उसको लिंक लिस्ट में डाल देना। ठीक है, और ये एरे मुझे, सॉरी ये लूप मुझे कब तक रन चाहिए? एन टाइम्स। अगर 5 एलिमेंट लेना है तो 5 बार चलेगा लूप, 10 एलिमेंट लेना है तो 10 बार चलेगा। ठीक है, अब अब यहाँ पे एक हमें वैल्यू लेना है। ठीक है, कि क्या वैल्यू तुमको लिंक लिस्ट में डालना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंटफ इंटर द वैल्यू फॉर नोड, मतलब कि जब i इक्वल टू वन, पहला वैल्यू जब देना होगा तो यहाँ पे दिखेगा कि इंटर द वैल्यू फॉर नोड वन। जब सेकेंड वैल्यू लेना होगा तो यहाँ पे स्क्रीन आउटपुट में दिखेगा इंटर द वैल्यू फॉर नोड टू। ठीक है, फिर ये वैल्यू जो है ये मैं यूज़र से इनपुट लेना होगा। तो परसेंटेज डी कॉमा यहाँ पे वैल्यू, तो वैल्यू हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। ठीक है, अब जो लिंक लिस्ट में वैल्यू इंटर करने का जो पूरा प्रोसेस है वो हम लोग एक दूसरा फंक्शन में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उस फंक्शन का नाम है इनपुट, और उसमें हम लोग जो वैल्यू उसमें उस लिंक लिस्ट में इंटर करना है वो वैल्यू हम लोग एज अ फॉर्मल पैरामीटर पास कर, एज एन एक्चुअल पैरामीटर दे रहे हैं उस फंक्शन को। तो चलो फिर यहाँ पे वो इनपुट फंक्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉइड टाइप डिक्लेयर कर दिया, वॉइड इनपुट, और यहाँ पे मैंने एक फॉर्मल पैरामीटर डिक्लेयर किया इंट, चलो वैल्यू ही ले लेते हैं इसको। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें डायनेमिकली मेमोरी को अलॉट करना होगा। ठीक है, एरे जैसा नहीं। हाँ, हालांकि एरे में भी डायनेमिक मेमोरी का लोकेशन होता है, लेकिन लिंक लिस्ट के केस में हमें पूरी तरह से डायनेमिकली ही करना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं एक और इस स्ट्रक्ट नोट टाइप पॉइंटर डिक्लेयर कर देता हूँ, स्ट्रक्ट नोट न्यू नोट। ये न्यू नोट पॉइंटर का क्या काम है? ये न्यू नोट पॉइंटर का काम ये है कि हर एक बार जब भी कोई वैल्यू को मुझे लिंक लिस्ट में देना होगा, तब ये न्यू नोड में क्या होगा कि वो वैल्यू कौन सी एड्रेस पे स्टोर होगा, वो एड्रेस जनरेट होगा, यानी कि एक स्पेस जनरेट होगा। तो हम लोग डायनेमिकली इसको अलॉट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप कास्टिंग के लिए हम लोग इसको, ये नोड का जो टाइप है स्ट्रक्ट नोड, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रक्ट नोड। फिर हम लोग मैलॉक यूज़ करेंगे और उसके अंदर साइज ऑफ, और साइज कितना होगा, ये स्ट्रक्ट नोट्स, ये स्ट्रक्चर का जो साइज है वही होगा। तो यहाँ पे साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोट हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई ये फंक्शन कॉल होगा तो ये सबसे पहले उस नए न्यू वैल्यू के लिए एक एड्रेस अलॉट करेगा, एक एड्रेस वहाँ पे दे देगा। अब ये न्यू नोड बेसिकली एक स्ट्रक्ट नोड टाइप डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप सॉरी। तो जो वैल्यू है वो इस न्यू नोड के इन्फो पार्ट में, न्यू नोड के इन्फो पार्ट में वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। और ये न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अभी फिलहाल यहाँ पे नल रहेगा, ठीक है। अब अब यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होगा। क्या कंडीशनल स्टेटमेंट? इफ फर्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है। इफ फर्स्ट इक्वल टू नल, देन फर्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, देन लास्ट इक्वल टू फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे शायद तुम लोग का अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो मैं एक ड्राई रन करके समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ड्राई रन करते हैं। एक सेकेंड, इसको पहले डिलीट कर लेने दो। हाँ, तो चलो यहाँ पे हम लोग ड्राई रन से समझते हैं। तो सबसे पहले मान लो मुझे 3 एलिमेंट लेना है, ठीक है। एन का वैल्यू है 3, ठीक है, एन का वैल्यू है 3, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू जो इनपुट करना होगा, उसके लिए यहाँ पे एक नोड एलोकेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक नोड एलोकेट हुआ जिस नोड का बेस एड्रेस है 100, ठीक है। जिस नोड का बेस एड्रेस है 100, यानी कि जो न्यू नोड है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू नोड का वैल्यू है 100। न्यू नोड यहाँ पे 100 हो गया, यानी कि जो पहला वैल्यू हमें इनपुट करना होगा उसके लिए न्यू नोड में, न्यू नोड का काम क्या है यहाँ पे, न्यू वैल्यू के लिए एड्रेस, एक एड्रेस को एलोकेट करना। तो वहाँ पे न्यू न्यू के लिए, न्यू एक नया एलिमेंट के लिए उसने 100 जो एड्रेस है इसको एलोकेट किया। अब यहाँ पे हम वैल्यू डाल रहे हैं, मान लो वैल्यू है 32, तो हमने 32 स्टोर कर दिया, ठीक है। अब जो फर्स्ट जो यहाँ पे दो पॉइंटर वेरिएबल था, फर्स्ट और एक था लास्ट, ठीक है। तो पहले फर्स्ट और लास्ट क्या था, पहले वो नल था, पहले फर्स्ट भी नल था, लास्ट भी नल था। तो न्यू नोड 100 जब हुआ, फिर उसके बाद न्यू नोड का जो इन्फो है वहाँ पे वैल्यू स्टोर किया गया, यानी कि यहाँ पे 32 स्टोर हो गया, ठीक है। अब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, इसको अभी फिलहाल के लिए नल रखा गया, इसको अभी फिलहाल के लिए नल रखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू है, ये फर्स्ट इक्वल टू नल का मतलब ये चेक कर रहा है कि वही फर्स्ट वैल्यू है कि नहीं। तो हाँ, ये पहला वैल्यू है तो ये फर्स्ट वैल्यू है। तो फर्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, यानी कि फर्स्ट जो इस वेरिएबल है, पॉइंटर है, इसमें न्यू नोड यानी कि 100 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। 100 स्टोर हो गया, यानी कि इस लिंक्ड लिस्ट का जो पहला नोड है, वो पहला नोड का बेस एड्रेस है 100, वो हमने फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर लिया।
अब यहाँ पे लास्ट इक्वल टू फर्स्ट, यानी कि लास्ट में भी हम लोग अभी 100 स्टोर कर रहे हैं, 100 स्टोर होगा, ठीक है। अब वापस से एक और दूसरा एलिमेंट हम लोग लेंगे, तो उस केस में भी एक और नोड एलोकेट होगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक और नोड एलोकेट हो गया, एक सेकेंड, ये है नोड 2। अब ये वाला जो नोड है, ये इसका मान लो बेस एड्रेस है 112, ठीक है। ये जो नोड है इसका बेस एड्रेस है 112, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू नोड जो है वो अपडेट हो जाएगा 112। ये जो न्यू नोड है, सेकेंड टाइम जब हम लोग एलिमेंट में इनपुट कर रहे हैं, तो न्यू नोड ने एड्रेस नंबर 112 का एलोकेट किया, तो न्यू नोड हो गया 112। अब देखो, अब यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे बाकी पार्ट भी लिखना होगा। बाकी पार्ट पहले लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। तो एल्स में हो जाएगा लास्ट लास्ट का जो नेक्स्ट वो इक्वल टू न्यू नोड, और लास्ट इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझो, न्यू नोड 112 डिक्लेयर हो गया। अब न्यू नोड का जो इन्फो पार्ट है, यानी कि 112 का जो इन्फो पार्ट, यहाँ पे वैल्यू इनपुट होगा। तो यहाँ पे वैल्यू सपोज मैंने 52 ले लिया, ठीक है, 52 यहाँ पे स्टोर हो गया। अब ये फिलहाल नल है, ठीक है, ये फिलहाल नल है। तो अब न्यू नोड नेक्स्ट, मतलब सेकेंड नोड का जो नेक्स्ट है वो नल हो गया। फिर अब ये इफ कंडीशन काम नहीं करेगा। इफ कंडीशन सिर्फ एक ही बार काम करेगा जब वो लिस्ट में कोई नोड ना हो, यानी कि वही फर्स्ट नोड हो। अब चला जाएगा एल्स में। अब देखो, एल्स में क्या है, लास्ट का जो नेक्स्ट है, ध्यान से देखो, लास्ट का नेक्स्ट, यानी कि लास्ट अभी क्या है 100, यानी 100 का जो नेक्स्ट, यानी कि ये वाला नल, इसमें ये इक्वल टू न्यू नोड, यानी कि इसमें नल की जगह अभी जो न्यू नोड है, यानी कि 112 आ जाएगा, ठीक है, 112 आ गया। अब लास्ट इक्वल टू न्यू नोड, यानी कि लास्ट का भी वैल्यू चेंज होके 112 हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये जो एड्रेस है, ये जो नोड 1 का जो 112 है, ये और कुछ नहीं, ये है इसका जो नेक्स्ट नोड है उसका बेस एड्रेस, ठीक है। ये 112 जो है वो है नेक्स्ट नोड का बेस एड्रेस। तो ऐसे ये लिंक हो गया नोड 1 और नोड 2, ठीक है। तो अब चलो थर्ड इनपुट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो थर्ड इनपुट में मान लो जो न्यू नोड, जो ये लाइन है, ये एलोकेट किया, एक सेकेंड, ये एलोकेट किया मान लो एड्रेस नंबर 131, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया नोड अलॉट हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक नया नोड अलॉट हुआ जिस नोड का बेस एड्रेस है 131, ठीक है। अब जो वैल्यू है जो इस नोड में डालना है, जो वैल्यू, वो वैल्यू है न्यू नोड इन्फो इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू ले लो, 60 ले लो, ठीक है। तो वैल्यू हमने ले लिया 60, हमने 60 इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नल है, तो इसमें अभी फिलहाल हम लोग नल कर लेंगे इसको, ठीक है। नल नल हो गया। अब ये एल्स पार्ट में जाएगा। यहाँ पे देखो, लास्ट का जो नेक्स्ट है उसमें न्यू नोड स्टोर हो जाएगा, यानी कि लास्ट, यानी कि 112 का जो एलिमेंट है, वो जो नोड है, उसका नेक्स्ट जो है उसमें न्यू नोड स्टोर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे नल के बदले अभी जो न्यू नोड है उसका वैल्यू क्या है 131, वो स्टोर हो जाएगा। फिर देखो लास्ट इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है, लास्ट इक्वल टू न्यू नोड। तो जो लास्ट है ये इक्वल इक्वल टू हो जाएगा न्यू नोड, 131 हो गया, ठीक है। तो आप देखो, ये जो पॉइंट सेकेंड नोड का जो नेक्स्ट पार्ट में 131 है, ये 131 और कुछ नहीं, ये है उसका जो नेक्स्ट नोड है उसका बेस एड्रेस। तो अब नोड 1, नोड 2 के साथ नोड 3 भी लिंक हो गया। अब देखो, अब कोई दूसरा और वैल्यू नहीं रहा, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो 100 है, वो की है
अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, नोट्स को पहले नंबरिंग कर लूँ। ये है फर्स्ट नोट, ये है सेकेंड नोट, और ये है थर्ड या लास्ट नोट बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पूरा कोड है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के बाद, ठीक है, ये फंक्शन बेसिकली 3 नंबर का इनपुट के लिए था। तो यहाँ पे लास्ट जो वैल्यू है, लास्ट लास्ट वैल्यू और कुछ नहीं, ये है लास्ट जो नोड है उसका बेस एड्रेस 131, ठीक है। तो ये है पूरा कोड। ये अभी मैंने सिर्फ जो इनपुट है वो मैंने डिस्कस किया कि यूज़र से इनपुट लेके हम लोग वैल्यू को कैसे उसमें स्टोर करेंगे लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग को समझ में आया होगा। ये जो कोड है इसका मैं जो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से पीडीएफ चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो नेक्स्ट वीडियो होगा कि ये जो लिंक लिस्ट है इसका जो मैंने इनपुट लिया, अब उसको शो भी तो करना है कि क्या क्या वैल्यू मैंने इनपुट लिया, ठीक है। वो उसके बारे में आएगा। अब ठीक है, चलो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया। अभी फिलहाल रन कर कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बस ये देख सकते हो, इंटर द नंबर ऑफ नोट्स इन द सिंगली लिंक लिस्ट। तो हम 5 नोट लेंगे, तो इंटर द वैल्यू फॉर नोट 1, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक ठीक है। अभी बस इनपुट हुआ है, अभी मैंने आउटपुट का फंक्शन यहाँ पे नहीं लिखा, इसीलिए आउटपुट नहीं दिखा रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ जो और भी ऑपरेशंस है, इंसर्ट, फिर हो गया डिलीट, सर्च, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।